तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे बच्चों को आती है, चाहे वो ऑफलाइन के हों, चाहे वो ऑनलाइन के हों, वो ये होता है कि यार हमारे एग्ज़ाम में जो हमें छुट्टियाँ मिली हैं, देखो छुट्टियाँ किसी में 2 मिल जाती हैं, किसी में 3 मिल जाती हैं, किसी में 4 मिल जाती हैं, किसी में 1 मिलती है। हमारा पहला ही एग्ज़ाम मान लो साइंस का है, देखो पहली बात तो ये वीडियो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी इसके ऊपर नहीं है। ये वीडियो है कि हमें जो एग्ज़ाम में छुट्टियाँ मिलती हैं, उस दौरान हम अपनी पढ़ाई को कैसे प्लान करें। अगर छुट्टी आपको मिली है 3, 4, 5 तो वहाँ पे उसके लिए प्लान अलग रहता है। अगर छुट्टी आपको मिली है 2, 3 या 1 ही छुट्टी मिली है तो आपको मैंने बताया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जहाँ मैंने बताया था कि छुट्टियों को आप ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको 1 छुट्टी मिली है साइंस के पेपर में, तो आप अपने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 5 दिन पहले, 4 दिन पहले साइंस के लिए 1-2 दिन निकाल लो इंडिविजुअली, जहाँ पे आप सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ो। तो यहाँ जो प्लान बताया जा रहा है आपको, ये बताया जा रहा है ये मान के कि अप्रॉक्सिमेटली आपके पास हर एक एग्जाम के लिए 2 से लेके 3 छुट्टियां हैं, और नहीं है तो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे उन छुट्टियों को 2 से लेके 3 में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए बस आपको अपने एग्जाम शुरू होने से पहले वो दिन यूटिलाइज कर लेने हैं। अब यहाँ ये जो वीडियो है, अगेन यहाँ पे बच्चों को मैं 2 हिस्सों, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को जज कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो जो एग्जाम से पहले अपनी सारी तैयारी कर चुके होते हैं, है ना? मतलब जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होती है, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी, क्या बात है बच्चों, राखी नहीं है, रखी होती है, जिन्होंने पहले से ही पढ़ाई कर रखी होती है। और एक ऐसे भी तो बच्चे होते हैं भाई जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता। ये वाले जो बच्चे हैं, इसकी तादाद मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। कुछ नहीं पढ़ा होता का मतलब है बस वीडियोस देख रखी हैं, ट्यूशन गए हुए हैं, नोट्स बना रखे हैं, लेकिन कुछ याद नहीं है, पढ़ाई नहीं की, वैसे वाली मैं बात कर रहा हूं। और ये वो है जिनको लगता है कि आप मेरे से एग्जाम आज ले लो, कल ले लो, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन बेहतर तो होना है ना, कैसे मार्क्स को इंप्रूव करना है, बेहतर होना है वहां पे। तो पहले हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने पहले से ही पढ़ाई कर रखी है। अगेन एज्यूमिंग दैट कि आपको 2-3 छुट्टियां मिली हैं, नहीं मिली हैं, तो उसको आपको अपने हिसाब से डिवाइड कर देना होगा। आपको सबसे पहला स्टेप जो करना होगा वो करना होगा, एक क्विक रिवीजन देनी होगी। मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। कई बच्चे जिन्होंने सारी पढ़ाई कर रखी होती है, उनको ना फिर भी अंदर से डर रहता है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, और वो फिर वो शुरू से हर चीज को दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं होता है भाई, वो तो आप 10 बार पढ़ लोगे, आपको 11वीं बार भी लगेगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले दिन मैं नहीं कहूंगा, अगेन आपके सिलेबस पर डिपेंड करता है सिलेबस कितना है, लेकिन स्टेप वाइज बात करेंगे, डे वाइज नहीं बात कर रहे हैं। हो सकता है क्विक रिवीजन में आपको 2 दिन लग जाए अगर सिलेबस बहुत ज्यादा है, हो सकता है क्विक रिवीजन में आपको 1 दिन लगे, हो सकता है आपके मान लो साइंस में 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर साइंस में 5 चैप्टर आ रहे हैं, मान के चलते हैं मोटा मोटा, मैं 10th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास की बात यहाँ पे नहीं कर रहा, मान लो आपके 10th में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्लास 10th ले लेते हैं, और मान लेते हैं आपके लाइफ प्रोसेस आ रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है, लाइट आ रहा है, ह्यूमन आ रहा है, और अपना केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, ये 6 चैप्टर अगर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर एक बच्चा इस कैटेगरी में आ रहा है तो उसके 1 दिन में बहुत आराम से क्विक रिवीजन हो सकती है, हर एक टॉपिक को वो गो थ्रू कर सकता है। तो यहाँ डे वाइज बात हो रही है। पहला जो स्टेप है वो है आपको क्विक रिवीजन करनी है। इसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन स्टेप दूसरा क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है कि आपके अपने स्कूल के, क्योंकि बच्चों अभी जो हमारा एग्जाम चल रहा है वो हाफ ईयरली है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है। बोर्ड के एग्जाम में ये वाले स्टेप के बारे में बात नहीं करते हैं, आपके स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबका पेपर सेम आएगा, नहीं नहीं नहीं। आप, मैं अगर सीबीएसई बोर्ड से बात करूं, अभी हाफ ईयरली एग्जाम के रिस्पेक्ट से अगर बात करें, तो आपको अपने स्कूल के पास्ट पेपर्स जो है वो करने बहुत जरूरी हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सैंपल पेपर्स जो है वो करते हैं,
और सैंपल पेपर्स का लेवल या तो बहुत आसान होता है या तो बहुत मुश्किल होता है आपके स्कूल के रिस्पेक्ट से। अब आपका स्कूल कैसा पेपर बनाता है ये तो आप ही जानते हैं ना, और उसको जज करने के लिए आपको अपने स्कूल के लास्ट ईयर के पेपर जरूर करने हैं। क्विक रिवीजन कर ली, अब उस चीज की टेंशन मतलब कि मुझे कुछ नहीं आता, पहले बात तो ये दिमाग से थॉट निकाल दो। सेकंड, स्कूल के लास्ट जो पिछले साल के पेपर हुए हैं बड़े आसानी से मिल जाते हैं। आप अपने स्कूल के मैम से भी ले सकते हैं, सर से भी ले सकते हैं, अपने सीनियर से भी ले सकते हैं, और अगर आप केवी वगैरह के हैं तो आपको इंटरनेट वगैरह पे भी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल के हैं तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे, किसी प्राइवेट स्कूल के हैं कोई साइट वगैरह होगी वहाँ पे मिलते होंगे, या किसी सीनियर से मांग लो, और मुझे नहीं लगता है कोई मुश्किल जॉब है, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुतों के पास तो होंगे भी, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर को मेरे हिसाब से पूरा अच्छा समय देना है। अगेन, अगर एक दिन दे सकते हो पूरा जिसमें आप लास्ट 3-4 पेपर 5 पेपर कर सको, चाहे वो छोटे से यूनिट टेस्ट क्यों ना हो, एक चैप्टर का आया हुआ वो भी बहुत जरूरी है, चाहे वो अगेन आधा सिलेबस ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 चैप्टर का पेपर ही क्यों ना हो, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्कूल के लास्ट ईयर के पेपर्स पे ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। स्टेप तीसरा, और वो है सेल्फ असेसमेंट, मतलब कि अपने आप को आपको जज कर, मैं थोड़ा सा और आगे लिख दूं वो गलत, अपने आप को जज करना, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। कैसे पता लगेगा कि अब हमारी तैयारी हो गई, क्योंकि आप इस कैटेगरी में हो, आपने क्विक रिवीजन कर दिया, आपने स्कूल के पेपर कर लिए, उसके जो डाउट वगैरह आए थे कहीं ना कहीं से जहां से भी आप पूछते हैं पूछ लिए, लेकिन लास्ट स्टेप जो है वो है सेल्फ, लास्ट तो नहीं सॉरी, लेकिन ये सेल्फ असेसमेंट है। लास्ट स्टेप से मतलब मेरा कहने का मतलब है यहां पे आपको सेल्फ असेसमेंट करनी है। सेल्फ असेसमेंट करने से पहले, या मैं ऐसा कहूंगा मेरे हिसाब से ऐसा करेंगे, इससे पहले हम लोग सेल्फ असेसमेंट को लास्ट में रखें तो बेहतर रहेगा, ये वैसे लास्ट स्टेप होना चाहिए, सॉरी। हम इससे पहले क्या करें, स्टेप 3 में हम फॉर्मूला की या फ्लो चार्ट्स बनाएं। मेरा यकीन मानिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर मान लो आप मैथ्स का पेपर है तो फॉर्मूला की बनाएं, साइंस का पेपर है तो फॉर्मूला की बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, एसएसटी का पेपर है डेट्स बनाएं, इवेंट प्लान्स बनाएं। इससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। पहला, आपकी रिवीजन तो हो ही रही है, दूसरा आपको एक फ्यूचर एसेट मिलेगा कि आप फ्यूचर में उसको बार पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अपने टाइम पे वो छोटी छोटी 5 रुपए वाली कॉपीज होती है ना, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो 5 रुपए की तो होती है लेकिन लाखों में कीमत होती है उसकी, वो वाली एक फॉर्मूला की जरूर बनाएं। और इसमें मेरे को लगता नहीं आपको 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा लगेगा, तो ये पूरे दिन का काम तो है नहीं, 2-2.5 घंटे का काम है, एक दिन का 1/4 हिस्सा भी नहीं चाहिए आपको जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो। और यहाँ पे अगर बात करें स्टेप 4, वो है हमारा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का बच्चों मतलब यहाँ पे है कि आप अपने आप को जज जरूर करें। आप अपने आप को जज कैसे करेंगे, अगर मान लो अगेन सबके स्कूल में अलग अलग, मान लो 40 मार्क्स का पेपर हो रहा है, लेट अस टेक, और आपको उसके लिए वो 2 घंटे दे रहे हैं, तो आप 40 मार्क्स का एक पेपर डिजाइन करें, अपने आप से कर लें, नहीं तो अगेन लास्ट ईयर स्कूल वालों में से 2-4 पेपर बचा के रख लें, यहाँ सारे ना करें, 2-4 बचा के रख लें, या फिर सैंपल पेपर दुनिया जहान के धक्के खा रहे हैं, वहां से आप घड़ी में टाइमर लगाएं, कुंडी मार दें, कुंडी लगा ले सैया तुझको जन्नत दिखाती हूँ, और फिर कुंडी लगा के आपको जन्नत देखनी है। अबे क्या भाई क्या कर रहे हो, कुंडी लगा के आपको टाइमर ऑन कर देना है। टाइमर ऑन करने के बाद आपको 40 मिनट, मान लो आपका 40 नंबर का पेपर है, आपने बनाया उस हिसाब से मार्किंग स्कीम के हिसाब से खुद बना लोगे, मेरे को नहीं लगता खुद पेपर बनाने में आधे घंटे से ऊपर लगता है, नहीं तो इंटरनेट पर धक्के खा रहे हैं। घड़ी ऑन करी, शुरू हो गए। अपने आप को उतना ही टाइम ईमानदारी से देना है। अपने आप को लेके ईमानदार नहीं होना तो जीवन में दूसरों को लेके क्या हो जाओगे, क्या बात कही है मैंने। इसलिए बच्चों ध्यान दें, अपने आप को ईमानदार, सेल्फ असेसमेंट करो, उसके बाद उसको चेक करो या चेक करवाओ, 2 दोस्त बैठ जाओ साथ, अगर घर वाले परमिशन देते हैं तो 2 दोस्त साथ बैठ जाओ, करो, वो तेरा चेक करे तो मेरा चेक करे, सिंपल लॉजिक है। और अपनी औकात चेक कर लो, अपनी हैसियत चेक कर लो, बहुत जरूरी, अपने आप की औकात चेक कर। वो है ना इंस्टाग्राम की रील, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए, वही वाली बात है, वो औकात चेक करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई। तो इस, और अगर आपके पास, अगर आपकी औकात कम आई है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी है कि नहीं, तो एक आध मतलब आधा दिन उसके लिए भी छोड़ना है। तो ये तो बात हुई कि भैया जो जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको कैसे काम करना है। अब ऐसे भी तो जनता है जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो सबसे पहले स्टेप 1 तो रहेगा, इसमें तो शायद कोई शक ही नहीं है कि आपको सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब सारी ही लर्न करनी है। अंडरस्टैंड तो आप कर ही चुके हो,
नहीं कर रखा, किसी चीज में डाउट है तो उसको ध्यान देना है। सबसे पहले तो इनसे कंपेयर करना बंद कर देना है, इनसे फोन पे बात करना बंद कर देनी है आपको कि वो क्या कर रहे हैं। वो तो कह रहे होंगे हम पेपर कर रहे हैं और आपके तो अभी तैयारी नहीं हुई होगी, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूरे साल नहीं पढ़ाई की ना, तो अब आपको थोड़ा बहुत तो भुगतान देना ही पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, ऐसा कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। कई बार लोग यहाँ से भी जीरो से भी हीरो बन के निकलते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये तो शायद बोलने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ याद करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्टेप 2 में बात करना चाहूंगा कि परफेक्शन के पीछे अब आपके पास मरने का समय नहीं है। यार देखो भाई साहब, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देता हूं। आमिर खान, अगेन आप ऐसे जज मत करना कि मैं किसी बॉलीवुड स्टार को प्रमोट कर रहा हूं, मैं मुझे मत बायकॉट कर देना। मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक स्टार साल में 4 पिक्चरें कर रहा है, तो वो परफेक्शन नहीं ढूंढता है। वो कहता है ठीक है करने दो यार, 4 पिक्चर 5 पिक्चर एक साल में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई इंसान साल में एक ही पिक्चर करता है, उसके बाद बहुत टाइम होता है, वो परफेक्शन को ढूंढता है। इन्होंने जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है ना, वो अपनी छोटी छोटी गलतियों को पूरा कर सकते हैं, उनके पास समय है, आपके पास नहीं है। आपने एक चैप्टर गो थ्रू कर लिया, ठीक है, एक आध टॉपिक नहीं भी हुआ तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आप उस टॉपिक के ऊपर अगर अपना जीवन बता दोगे, अभी फिलहाल टाइम नहीं है ना। अप्रैल मई का महीना चल रहा होता, आपके पास जीवन जहान का समय होता, आप काम कर सकते हैं। अब अप्रैल मई जून जुलाई नहीं चल रहा है, समझने वाली बात है। तो मेहनत करनी है, परफेक्शन नहीं ढूंढनी है। ये बात मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं। जितना हो गया एक चैप्टर में आपको लगता है ये यार मुझे बढ़िया से हो गया, लेकिन ये टॉपिक अभी फिलहाल अटक रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। अगर वो आगे वाले टॉपिक्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ प्लीज, ठीक है ना। लेकिन परफेक्शन ढूंढने जाओगे तो समय बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हो सकता है वो टॉपिक आपके एग्जाम में भी ना आ रहा हो, मतलब एग्जाम में आए ना, तो थोड़ा बहुत किस्मत पे भी आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा, ठीक है जी। स्टेप 3, मैं ऑफलाइन के एक्सपीरियंस से 14 साल, भाई 14 साल के एक्सपीरियंस, आप में से कितने सारे बच्चे 14 साल के होंगे भी नहीं जो 9th वगैरह के वीडियो देख रहे होंगे, और मुझे उतने साल के पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो मैं चौड़ा नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या देखा है कि ये वाले बच्चे इन बच्चों को देख के सैंपल पेपर पे आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं आना है। सबसे पहले आपको अपनी गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, गीता, इस पे आना है, जो कि आपकी एनसीईआरटी है। अगेन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा, नहीं, मोस्ट ऑफ द पेपर एनसीईआरटी से आएगा ही नहीं। लेकिन एनसीईआरटी करने से पहले किसी और किताब पे जाना तो पाप है। एनसीईआरटी करने से पहले किसी और, अगर आपने एनसीईआरटी इन्होंने तो कर ही रखी होगी ना, ये तो खा चुके एनसीईआरटी, इसलिए तो यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं लिखी है। लेकिन आप अपने आप के बारे में बात करो, एनसीईआरटी नहीं करनी है आपको, ये बात ध्यान रखना। ओ सॉरी, एनसीईआरटी के अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। सैंपल पेपर नहीं, अभी आपको, मैं कितने सारे बच्चों को जानता हूँ यार, उनको चीजें याद भी नहीं हुई होती हैं, और वो एक एक्स किताब, वाई किताब, जेड किताब ले आता है। एक तो भाई साहब यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकते किताब के, स्ट्रिक्ट कानून बनाया प्रिंसिपल मैम ने, कोई किताब का नाम नहीं लेना, मुंह से निकल जाए तो वीडियो एडिट करनी पड़ जाती है। बताओ यार कितने कानून है। चलो वो तो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब आपको अभी फिलहाल नहीं करनी। ये लोग करेंगे ना, ये लोग करेंगे, आपको वो करने दो, चल भाई, हमें एनसीईआरटी पे ध्यान देना, ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। और अगर मैं आपसे बोलूं एनसीईआरटी हो जाए तो लास्ट डे पे आपको स्कूल के पेपर करने का आपके पास टाइम नहीं है, करने भी नहीं है फिलहाल। फॉर्मूला की वगैरह बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, उसके लिए भी आप अभी फिलहाल नहीं है आपके पास टाइम, तो आपको ध्यान भी नहीं देना है। लेकिन हाँ, लास्ट डे पे 1 से लेके 2 सैंपल पेपर जरूर करने हैं। इससे क्या होगा, हो सकता है 1-2 सैंपल पेपर करने पे आप जैसी जनता वाला बंदा के मार्क्स ऐसे हो कि आपको ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। 60% 70% पेपर भी आपको आ रहा है तो भी बहुत है। और यहाँ पे ये लोग अपने आप को जज कर रहे हैं, अपनी औकात चेक कर रहे हैं, आपको अपनी औकात पता है, तो यहाँ पे आप अपनी औकात नहीं चेक कर रहे हो। लेकिन सैंपल पेपर करना क्यों जरूरी है, इससे एक फॉर्मेट पता चलता है कि 1 नंबर में मैं कितना लिखूं, 2 नंबर में कितना लिखूं। और यहाँ पे मैं एक्चुअली सैंपल पेपर सॉल्व्ड कह रहा हूँ, सॉरी लेट मी करेक्ट, मैं यहाँ पे सैंपल पेपर सॉल्व्ड कह रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, गो थ्रू करना। अच्छा 1 नंबर में, ये लोग जानते हैं, आपको पता करना है, अच्छा 1 नंबर में इतना लिखना, अच्छा 2 नंबर में इतना लिखना, अच्छा 3, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके चेक करें सबसे पहले कि आप कौन सी कैटेगरी, आपको पता है, आपने अपने आप को अभी इसी वक्त डिवाइड कर लिया कि हम कौन सी कैटेगरी में, तो प्लीज उसका जरूर ध्यान दें, ठीक है जी, डन है, ओके। तो ये 2 बातें आपको ध्यान देने कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और उसके हिसाब से लास्ट टाइम रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। तो कोई भी हेल्प चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन इन चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करें, आपके हाफ ईयरली एग्जाम बेहतर होंगे। आप कहाँ हैं उसके हिसाब से काम करें, सबके लिए डेज अलग हैं।
स्टेप है, ये डेज नहीं है, स्टेप है। उन स्टेप्स को अपने टाइम के अनुसार मैनेज करें। छुट्टियां कम है तो पेपर शुरू होने से पहले ही काम कर दें, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।